हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता चैप्टर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ यानी कि कोई भी जैसे घटना, इवेंट एक वर्ड होता है इवेंट। इवेंट यानी कोई भी घटना, उसके होने की यानी कि हैपनिंग की, कोई घटना घटित होने की या कोई घटना घटित ना होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। तो एक वर्ड आ गया पॉसिबिलिटी। प्रायिकता को मतलब पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हैं, संभावना बोल सकते हैं। क्या? संभावना। जैसे कि मैंने पूछा आज इज इट रेन टुडे, आज वर्षा होगी। इज इट रेन टुडे, तो भाई इसमें क्या होगा? क्या श्योर है या इम्पॉसिबल है? ये दोनों में से अगर आपको जवाब देना हो तो आप क्या जवाब देंगे? क्या आज वर्षा होगी? तो इसका आंसर क्या होगा? श्योर 100% होगी या इम्पॉसिबल या फिर असंभव है, होगी नहीं। तो दोनों में से क्या जवाब दिया जा सकता है? ना तो ये परफेक्टली सही है और ना ये परफेक्टली सही है। ठीक है, पूर्ण रूप से ना ये आंसर सही है ना ये आंसर सही। इट मे बी पॉसिबल है ना, इट मे बी हो भी सकती है कुछ परसेंट, 10%, 5%, 0.1%, 1%, कुछ तो पॉसिबिलिटी है वर्षा होने की। तो किसी भी इवेंट की होने की या मान लो ना होने की क्या संभावना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है होने की कि वो काम होगा या वो काम नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जैसे कि हमने बात की कि एक हमने कॉइन टॉस किया, टॉस अ कॉइन। ठीक है, क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। कॉइन टॉस करने पे क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा। तो कॉइन टॉस किया तो दोनों तो नहीं आ सकते, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो एक कॉइन में हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? हेड आने की क्या संभावना, क्या पॉसिबिलिटी, क्या प्रायिकता हेड आने की? तो हेड कॉइन में कितनी बार होता है? कॉइन में एक हेड होता है और एक टेल होता है। ठीक, तो एक हेड है और एक टेल है हमारे पास। तो मैंने कॉइन को टॉस किया, अगर हेड आया तो टेल नहीं आएगा और अगर टेल आया तो हेड नहीं आएगा। तो यानी कि दो पॉसिबिलिटी, 100% अगर हमारे पास हो तो 50% हेड का हो गया और 50% टेल का हो गया, यानी कि आधा आधा हो गया डिवाइड। इसीलिए कोई भी गेम जब स्टार्ट किया जाता है तो हमेशा हम कॉइन को टॉस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो टीम होती हैं और दो चॉइस होती हैं, हेड और टेल। तो ये फेयर हो जाता है डिसीजन लेना कि कौन सी टीम पहले सेलेक्ट की जाएगी। ठीक, तो ये जो कंडीशन है कि कोई हम काम, जैसे हमने डाइस है, कोई डाई है हमने, ठीक, कोई डाई है, उसको थ्रो किया, इसमें क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, लूडो का डाई है, उसमें 6 तक नंबरिंग होती है। हमने उसको थ्रो किया तो क्या आएगा? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है ना, 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। क्या 7 आ सकता है? 7 नहीं आ सकता। 7 नहीं आएगा तो क्या बात होगी? ये इम्पॉसिबल बात है। 7 तो आ ही नहीं, किसी डाइस को थ्रो करने पर 7 आने की जो घटना है वो कैसी है? इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि संभावना क्या है। जैसे मैंने डाइस को थ्रो किया, एक आ सकता है, हाँ आ सकता है, कुछ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि एक उसमें होता है। किसी डाइस को थ्रो करने में 6 आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि उसमें 6 होता है। अगर आपको किसी डाइस को थ्रो करने में ऐसा नंबर बताओ जो 5 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो। 5 से बड़ा 6 होता है, वो कह रहा है 6 से छोटा भी हो, 6 से छोटा 5 हो, 5 से बड़ा तो बीच में, तो 5 पॉइंट में नहीं आ सकता। या फिर ऐसे बोलो 6 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता। तो यहाँ पर, या फिर मेरे पास एक बैग है, एक बैग है, इसमें 5 रेड बॉल हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, 5 रेड बॉल हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं। तो आपको ये बताना है, इनको मैंने मिक्स कर दिया और एट रैंडम एक बॉल पिक की इसमें से, इस बैग में थ्रू आउट सेम साइज की बॉल है, उनको मिक्स कर दिया। एक बॉल इसमें से सिलेक्ट की, 1 बॉल इज सिलेक्टेड, 1 बॉल सिलेक्टेड। ठीक है, एक बॉल सिलेक्ट की जाती है, 1 बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम द बैग, फ्रॉम दी बैग। क्या बॉल रेड हो सकती है? बताएगा कोई? रेड हो सकती है? हाँ बिल्कुल भाई, 5 रेड बॉल हैं उसमें ऑलरेडी, हम बिना देखे एक बॉल उठाते हैं, रेड हो सकती है, ये श्योर नहीं है कि नहीं होगी।
क्योंकि रेड बॉल हैं तो रेड हो सकती है उसमें, ये गारंटी नहीं है कि रेड ही होगी, क्योंकि उसमें ब्लैक भी है। ऐसे में पूछो कि क्या ब्लैक बॉल हो सकती है बैग में, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि बैग में ब्लैक बॉल है। तो अगर मैं बात करूं कि रेड बॉल कितनी संभावना है, तो देखो 5 बॉल रेड है, कितने में से टोटल बॉल कितनी है हमारे पास, 11 बॉल है, 11 बॉल्स हैं, 11 बॉल से हमारे पास एक बॉल हमें पिक करनी है, तो 11 में से 5 रेड है, तो हमारे पास रेड होने की क्या पॉसिबिलिटी है, 11 में से 5। अगर मैं ब्लैक की बात करूं तो 11 में से 6, तो 6 होने की पॉसिबिलिटी होगी 6/11 और 5 होने की 5/11, यानी कि जो हमारे पास फेवरेबल कंडीशंस हैं, हमारे पास रेड फेवरेबल है यहाँ पर, तो फेवरेबल ऊपर लिखेंगे, टोटल नीचे लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर ब्लैक फेवरेबल है तो ब्लैक नीचे लिखेंगे, टोटल नीचे लिखेंगे। तो आई होप थोड़ा सा इसमें आपको समझ आया होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या कहना चाहता है, कि कोई भी हम इवेंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी इवेंट है उसमें हमारे पास जो कंडीशंस फेवरेबल जो हम चाहते हैं, पहले हम उसमें ये देखेंगे वो कितनी बार उसमें हो रहा है। जैसे कॉइन था, कॉइन में मैं हेड चाहता हूँ हर बार, तो हेड कॉइन में एक ही बार होता है, तो हेड के लिए हेड कितनी बार होता है, एक बार, और टोटल कितने होते हैं फेस इसमें, 2 बार, तो ये हेड का हो गया 1/2, यानी कि 50 हो गया, 1/2 का मतलब आधा होता है। ऐसे टेल का कितना होता है, हेड का 1/2 हो गया। अगर मैं टेल की बात करूँ तो टेल भी एक ही बार होता है, ये टेल का हो गया, ये हेड का हो गया, ठीक। अगर मैं डाई में बात करूँ, डाई में मैंने बोला 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 6 कितनी बार होता है, टोटल इसमें कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। लेकिन इसमें मैं मान लेता हूँ 4 की बात करता हूँ, 4 लाना मुझे, मेरे कॉइन ड्रॉ करने पर डाई मेरा 4 आना चाहिए, तो 4 इसमें कितनी बार 4 आया हुआ है, 4 एक ही बार आया हुआ है, देखो, तो 1/6 हो गया। ऐसे में 3 लाना चाहूँ तो 1/6 हो जाएगा। तो कोई भी चीज अगर मैं कहूँ 7 लाना है, तो 7 क्या इसमें आ सकता है, तो 0, 7 नहीं आ सकता, 0 क्या हो जाएगा, इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक। एक इस पे श्योर पे और बात करता हूँ, श्योर क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक बैग है, ठीक, एक बैग है, उसमें 5 रेड बॉल है हमारे पास, ठीक है। हमारे फ्रेंड ने हमारे बैग में 2 रेड बॉल और मिक्स कर दी, उसके पास भी, तो उसने भी इसी में रख दी, तो टोटल हमारे पास कितनी रेड बॉल हो गई, 7 रेड बॉल हो गई, है ना। अब मुझे एक बॉल एट रैंडम बिना देखे सिलेक्ट करनी है, कि वो बॉल इधर अच्छा से बोलते हैं, ठीक है, एट रैंडम, कि 7 में से एक बॉल पिक करनी है रेड कलर की हो, तो भाई 5 बॉल पहले से रेड थी, 2 और रेड उसी में रख दी, मिक्स हो गई। अब आप देख के उठा लो या बिना देखे उठा लो, एट रैंडम, यानी कि ऐसे हाथ डालो निकाल लो, तो एक बॉल रेड निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, भैया श्योर है आपके पास रेड ही है, रेड ही निकल सकती है, उसके अलावा कोई बॉल निकल ही नहीं सकती, चाहे आप देख के निकालो या बिना देखे निकालो। आपके पास 5 रेड बॉल पहले से थी, 2 और रेड आ गई, 7 रेड हो गई। अब आपको रेड बॉल निकालनी है, तो रेड ही तो निकल सकती है, और कोई संभावना है और कोई बॉल निकलने की, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये श्योर 100% रेड बॉल ही निकले। अगर मैं कहूँ ब्लैक बॉल निकाल के दिखा दो मुझे इसमें से, कैसे, ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल क्या निकल सकती है, तो कैसी हो जाएगी, इम्पॉसिबल बात हो गई, कैसी हो गई ये, इम्पॉसिबल बात हो गई। और रेड के लिए कैसी हो गई, श्योर बात हो गई, रेड तो निकलेगी ही निकलेगी, क्योंकि बॉल ही रेड है पूरे बैग में, लेकिन ब्लैक नहीं निकल सकती। ब्लैक क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि ब्लैक इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि बैग में 5 रेड बॉल पहले से थी और 2 और रेड ही रख दी गई हैं, तो ब्लैक कहाँ से आ गई उसमें बॉल, ब्लैक बॉल ही नहीं थी, तो इम्पॉसिबल आता है। इम्पॉसिबल बात के लिए क्या होता है आंसर, 0, ठीक है। तो इतनी बात हो गई है, इसको मैं एक बार आपको लिख के बाकायदा देता हूँ, ठीक है, उसको आप नोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिससे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है। अभी मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, श्योर इवेंट मतलब होता है निश्चित घटना, क्या, निश्चित जो काम हो ही हो, ठीक है, श्योर इवेंट, उसका आंसर कितना आएगा, हमेशा 1, आपको ट्रू फॉल्स या एमसीक्यू में आएगा, आप टिक लगाएंगे, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब असंभव घटना, असंभव, ठीक है, असंभव का क्या आंसर आएगा, हमेशा 0। असंभव का मतलब, जैसे कि मैं कोई बात बोल देता हूँ, जैसे मैंने अभी बैग का एग्जांपल दिया था, एक बैग में 5 रेड बॉल हैं, 5 और रेड बॉल रख दी, अब मैं कहता हूँ उसमें से मुझे ब्लैक बॉल निकाल के दिखाओ, तो ब्लैक बॉल है ही नहीं, तो निकल कैसे सकती है, तो असंभव बात हो गई है, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि लूडो के डाइस को थ्रो करने पर 7 आ जाना, असंभव बात है, ठीक। और तीसरा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बहुत, इसका यूज हम हमेशा क्वेश्चंस में करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट, पी फॉर प्रोबेबिलिटी है, ई फॉर इवेंट है, किसी भी इवेंट या किसी की घटना की प्रायिकता क्या होती है, वांछित परिणाम, हमारे उस घटना के लिए फेवरेबल कंडीशंस कितने हैं, फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, और टोटल आउटकम कितने हैं। जैसे कि मैंने बोला कि एक लूडो का डाइस है, उसमें 6 टोटल कंडीशन कितनी होती है, 6 होती है लूडो के डाइस में, 1 2 3 4 5 6, उसमें फेवरेबल कंडीशन है, मुझे अपनी मतलब
टीम को विन कराना है तो उसके लिए मुझे 2 चाहिए, तो अब मुझे ये देखना 2 उसमें 2 आ जाए तो हम विन हो जाएंगे। 2 उसमें कितनी बार होता है? एक ही बार होता है, तो फेवरेबल कंडीशन उसमें 1 है और टोटल कितने हैं? 6। ठीक, ऐसे कॉइन है, कॉइन में हेड एक ही है, वो फेवरेबल हो गया, हेड हमें चाहिए तो हमारा फेवरेबल हो गया, यानी हमारा वांछित हो गया, वांछित परिणाम अपॉन कुल परिणाम। ठीक, दूसरा ये कंडीशन, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होती है। पी फॉर प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, ई फॉर इवेंट घटना, किसी भी घटना की प्रायिकता हमेशा 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। अगर 0 हो गई तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगी, अगर 1 होगी तो वो श्योर हो जाएगी। ठीक, लेकिन यहाँ पर संभावना की बात हो रही है, यानी प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, तो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आंसर आएगा, माइनस का आंसर नहीं आ सकता या 1 से बड़ा आंसर पॉसिबल नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस बात के ऊपर कई बार एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। वो लिख दिया 3/2 या 1.5 तो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, 1 से बड़ी हो गई ना, 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं होती है। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है ये, किसी भी इवेंट का होना, हैपनिंग ऑफ इवेंट एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट हैपनिंग, कोई घटना होगी या कोई घटना नहीं होगी, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर मैं ऐड कर दूं तो आंसर 1 आ जाता है। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। ये जो बार का साइन लगा हुआ है ना, ये नॉट हैपनिंग को रिपीट करता है। क्या क्या डिनोट करता है? नॉट हैपनिंग। कोई इवेंट होगा प्लस वो इवेंट नहीं होगा इज इक्वल टू 1 होता है। जैसे मैंने बोला कि हेड आएगा प्लस हेड नहीं आएगा, दोनों को आंसरों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 1 आ जाएगा। देखो, अगर मुझे पता है हेड आएगा, तो हेड कितनी बार होता है कॉइन में? एक बार, और टोटल कितने हैं? 2 हेड और टेल, 2 ही फेस होते हैं कॉइन में, और 1, तो 1/2 हो गया, 1/2। और तो हेड का 1/2, ऐसे टेल का मैं बात करूं, टेल भी एक बार होता है, कॉइन में 2 ही फेस होते हैं, तो टेल का भी 1/2 हो गया। तो अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, और टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, दोनों का 1/2 हो गया। इनको ऐड कर दो जरा, 1/2 प्लस 1/2, 2/2 का मतलब 1, यानी किसी भी इवेंट का होना प्लस उसी इवेंट का नहीं होना इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है, उसी इवेंट का सेम। ठीक है, यानी कि कोई एक होने का दूसरे इवेंट का उठाया आपने, ना होने का दूसरे इवेंट का उठा लिया, उनको ऐड करो, ऐसा नहीं। एक ही इवेंट का, जैसे एक कॉइन टॉस करने पर या एक ताश की गड्डी है ना, प्लेइंग कार्ड जो होते हैं ना, उनमें से ऐसे मान बोलो मुझे किंग निकालना है, तो किंग कितने होते हैं? चलो अभी मैं किंग पे बाद में आता हूँ। ठीक है, ये टॉपिक समझाना बाकी है अभी। तो ये देखो कुछ इजी टॉपिक हैं। ठीक है, अभी मैं कॉइन और डाई दो चीज़ों पे बात करूंगा। ठीक है, कॉइन में हमें पता है हेड टेल होते हैं, और डाई में 1 2 3 4 5 6 होते हैं, और एक बैग वाले क्वेश्चंस पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक बैग में एक कोई भी दे देगा, ठीक है, बॉक्स दे देगा, तो उसमें इतने कंचे हैं, इतने मार्बल्स हैं, इतने इस टाइप के, इतने इस टाइप के, तो बताओ, इस टाइप के क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। श्योर इवेंट है तो 1, इम्पॉसिबल है तो 0, और किसी की कंडीशंस कितनी है, जैसे आज वर्षा होगी कि नहीं होगी, तो हो सकता है 60% चांस हो, 60/100 हो जाएगा, 60% है तो नीचे 100 आ जाएगा, परसेंट हटेगा तो 6/5। वांछित यानी कि कुल परिणाम, वांछित परिणाम अपन टोटल कुल परिणाम। ठीक है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से और 1 के बीच में होती है, यानी 0 से 1 के बीच में, 0.1 हो सकती है, 0.9 हो सकती है, 1 नहीं हो सकती। 1 हुई तो फिर वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं थी, तो वो श्योर हो गया, भाई बारिश होगी, तो फिर प्रोबेबिलिटी वाली कौन सी बात है? भाई तो हमें कंफर्म है कि होगी। प्रोबेबिलिटी उस पर होती है कि हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इट मे बी हैपन और नॉट। ठीक, और कोई इवेंट होगा प्लस नहीं होगा इज इक्वल टू 1 होता है। ये इतने फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इतने ही फॉर्मूलों से मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा आपका। ठीक, थोड़ा सा कुछ डिस्कशन होगा, बस फॉर्मूला कोई नया नहीं लेके आऊँगा, बस इतने टॉपिक पे, यानी कि बस इतनी बात से फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 5, इतने 2 फॉर्मूलों से चैप्टर फिनिश। आपके 2 to 3 मार्क्स, 2 या 3 इतने मार्क्स आप बोर्ड एग्जाम में गेन कर लोगे, इसमें से 2 से 3 नंबर का बहुत इजीली। एक एमसीक्यू तो 100% आना ही है। कभी कभी क्या होता है, एमसीक्यू नहीं आता, 4 नंबर का लॉन्ग आंसर में वो रख देता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता जाऊंगा सारे क्वेश्चन उस टाइप के, कौन किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं इसके। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर्स, कह रहा कि इवेंट नहीं होगा, हिंदी मीडियम में भी आपको समझ आ रहा होगा यो। इफ एन इवेंट, कोई घटना है, कैन नॉट अकर यानी कि नहीं घटित हो रही है, कोई घटना घटित ही नहीं हो रही है, कोई घटना घटित हो ही नहीं सकती, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जो घटना घटित ही नहीं हो सकती तो इसकी संभावना कहाँ होगी? जब घटना ही घटित नहीं हो रही तो इसकी पॉसिबिलिटी कहाँ से आ जाएगी हमारे पास? तो क्या पॉसिबल है आपको? 1 तो श्योर के लिए होता है, घटना घटित नहीं हो रही तो क्या होगा? इम्पॉसिबल बात हो गई ना, घटना ही नहीं घटित हो रही, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी उसकी? 0। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि इनमें से, ये हमारे पास 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कौन सी ऐसी प्रोबेबिलिटी है जो नहीं हो सकती? इनमें से प्रोबेबिलिटी कौन नहीं हो सकता? मैंने अभी आपको बताया था प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 से बड़ी और 1 से
छोटी। अभी आपको ये फॉर्मूला बताया था, 0 से बड़ी, इसके लिए मैंने क्या बताया था, इम्पॉसिबल बताया था आपको, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इम्पॉसिबल है तभी तो वो नहीं अगर हो सकती है, इम्पॉसिबल बात तो होती नहीं कभी, है ना। अब वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, जैसे कि देखो 1/3 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, ये हो सकता है पॉसिबल। 0.1 0 से बड़ा है, हो सकता है ये पॉसिबल। 3% 0 से तो बड़ा है, हो सकता है पॉसिबल। क्या ये 0 से तो बड़ा है, क्या 1 से छोटा है? ये देखो, ये 1 से छोटा नहीं है, ये कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 0 ऐसा कुछ आ जाएगा कुछ, है ना। 1 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लो। 16 का डिवाइड 17 में लगाओगे तो 1 बार चला जाएगा, और कुछ रिमाइंडर भी बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 0 लगाया, बोला 1.06 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1.06। भाई तो देखो 1 से तो बड़ा आ रहा ना, जबकि मैंने अभी बताया था आपको प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी होती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो हमारा आंसर क्या सिलेक्ट होगा इसमें से, नहीं के लिए पूछा, कैन नॉट, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ये तीनों आंसर पॉसिबल हैं, किसी के भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा, चारों में से कौन सा आंसर ही नहीं हो सकता। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होती, तो 1 से बड़ी नहीं होती, तो यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा, इसमें ये तीनों हो सकते हैं। कोई इवेंट है जो वेरी अनलाइकली, अनलाइकली मतलब असंभव जैसा है, हो नहीं सकता, अनलाइकली, है ना। होना उसका ऐसा लग रहा है अनिश्चित है, मतलब नहीं होने वाली कंडीशन है कि घटना घटित होने के बहुत कम से कम चांस है। तो इसमें से कौन सा आंसर पॉसिबल हो सकता है, यानी कि जब घटना घटित होने के कम से कम चांस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटा वाला आंसर बता दो, यानी कि जिसके बहुत कम चांस हो, जिसके बहुत कम चांस हो। तो देखो, जो डेसिमल से जितना दूर होता है वो उतना ही छोटा होता है, तो सबसे छोटी वैल्यू ये है इसमें से, ये सबसे छोटी है, उससे बड़ी ये है, उससे बड़ी ये, सबसे बड़ी ये है। तो कुछ बच्चे ये ऐसा ना सोचें, असेंडिंग डिसेंडिंग आपको क्लियर ही होगा, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये। जब कोई घटना बहुत कम चांस है घटित होने के, तो उसके लिए कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कोई इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, यानी कोई घटना घटित हुई, उसकी प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1/4। तो वो कह रहा है कि नॉट हैपनिंग का बताओ, किसका बताओ, प्रोबेबिलिटी ना हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ना हो, ये बताओ। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1, है ना, अभी फॉर्मूला बताया था। तो इवेंट का होने का 1/4 है, प्लस इवेंट के ना होने का आपको पता करना है, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट थोड़ा सही कर लेना है, ठीक है। तो ना होने का क्या हो रहा है, 1 में से माइनस कर दो भाई। कभी किसी का होने का पता हो, ना होने का निकालना तो भी 1 में से माइनस कर दो। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको उधर माइनस करता तो वो माइनस होता, और ना होने का पता हो तो होने का माइनस कर दो, यानी कि इवेंट घटित ना होने का पूछा है तो 1 में से माइनस कर दो। 4 बन जा 4, 4 में से बन गया कितना बचेगा 3, 3/4, 3/4 कहाँ है यहाँ पर, हमारे पास ये रहा, ठीक। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इवेंट ना होने का पूछा तो होने का घटा दो, और होने का पूछा तो ना होने का घटा दो, ठीक। फॉर्मूला यही रहेगा, होना प्लस ना होना, कोई घटना होना प्लस ना होना इज इक्वल टू क्या होता है, 1, ठीक। आज वर्षा होगी, आज वर्षा नहीं होगी, होगी 40% चांस है, होगी तो 60% हो गया, नहीं होगी 100 में से माइनस, क्योंकि वहाँ परसेंटेज में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। परसेंटेज में बात करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखो, हमने अभी अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, इम्पॉसिबल इवेंट का, श्योर इवेंट का अच्छा बात नहीं हुआ। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप सबने शोले मूवी देखी हो, शोले मूवी में जो कॉइन रहता है जय और वीरू के पास, उसके दोनों तरफ क्या रहता था, हेड रहता था, और वो हमेशा हेड ही मांगता था कि हेड मेरा है। तो इसलिए वो क्या करता, हर बार हेड ही आता था, तो हर बार वो अपने दोस्त के बदले में काम करता रहता था। तो जब किसी इवेंट के दोनों तरफ सेम ही चीज़ होगी तो वही आएगा हर बार, आप कितने बार भी कॉइन टॉस कर लो। तो वो अगर वो उसमें कहता कि टेल, तो टेल तो आ ही नहीं सकता था, कोई उसमें टेल था ही नहीं। जैसे मैंने बैक की बात की थी, तो अभी और मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखें, फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू में आए हुए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी दैट आर नॉन लीप ईयर, क्या नॉन लीप ईयर, तो नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होता है ना, 29 की फरवरी होती है। तो हमारे पास इसमें क्या हो गया, 52 तो वीक हो जाएंगे, और एक डे एक्स्ट्रा बच जाएगा, है ना। 52 में 7 का डिवाइड लगा के देख लो, 7 5 जा और 7 2 जा, एक दिन बच जाएगा ना। तो वो कह रहा है कि नॉन लीप ईयर यानी कि 365 दिन है किसी साल में, ठीक है। उसमें कह रहा है कि इट विल कंटेन 53 संडे, 53 संडे होंगे क्या, देखो 52 वीक हैं, तो 52 वीक है तो 52 मंडे हो जाएंगे, नहीं 52 मंडे, सारे दिन 52 52 52 बार रिपीट करेंगे, बस एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, क्या वो दिन संडे होगा, क्या वो दिन संडे होगा। तो मेरे पास एक दिन बच रहा है, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, पूरे वीक में टोटल कितना हो गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टोटल कंडीशंस कितनी होती हैं,
7 होती है क्योंकि 7 डेज होते हैं। इसमें संडे कितनी बार आता है, बात संडे की हो रही है ना, संडे एक ही बार तो आता है ना, 1 संडे होता है ना, संडे कितना होता है 1। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे। तो फार्मूला क्या था, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फेवरेबल अपॉन टोटल, वही वाला हमारा फार्मूला, फेवरेबल अपॉन टोटल। भाई देखो फेवरेबल सिचुएशन क्या है हमारे पास, संडे कितने एक वीक में, मतलब देखो 52 बार ये हो गया, 52 बार ये हो गया, 52 वो तो बराबर हो गए सारे। एक दिन बचा हुआ है, एक दिन बचा हुआ तो होगा तो वीक में से ही एक दिन जो बचा हुआ, या तो संडे होगा या मंडे होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, इन्हीं में से कोई सा होगा। तो टोटल हमारे पास 7 दिन हो गए, टोटल 7 डेज हो गए। 7 में से टोटल कितने हो गए हमारे पास 7। और चाहिए क्या आपको, संडे। ऐसे कोई भी डे होता तो सारे डे एक ही बार, किसी वीक में कोई डे रिपीट तो करता नहीं है। तो संडे कितनी बार है हमारे पास, एक बार, तो 1/7, यानी कि नॉन लीप ईयर में संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 53 संडे। 53 संडे का मतलब 52 तो होंगे ही होंगे, वो तो सबको पता है 52 बार होंगे ही होंगे, 52 वीक होते हैं। एक एक्स्ट्रा बचा, वो क्या संडे आएगा, तो उसका हो सकता है पॉसिबिलिटी 1/7 पॉसिबिलिटी है उसकी कि संडे भी वो हो सकता है। ठीक, ऐसे ये नंबर है हमारे पास। एक डाई है, उसको थ्रो करने पर लूडो का डाई जो बच्चे खेलते हैं, हम लोग भी खेलते हैं, ठीक है, जिसको हम थ्रो करते हैं तो करके प्राइम नंबर आना चाहिए। प्राइम नंबर तो सबको पता है, अभाज्य संख्या क्या क्या होती है प्राइम नंबर, 2, 3 और 5। और चूंकि डाई जो होता है, डाई का बार इसमें क्या आता है 1 2 3 4 5 और 6 डाई, लूडो का डाई, इसमें यही नंबर होते हैं। इसमें से वो कह रहा है प्राइम नंबर चाहिए। भाई टोटल नंबर आपके पास कितने हैं बताओ, टोटल नंबर कितने हैं 6, ठीक है। FAV फेवरेबल नंबर्स, फेवरेबल नंबर्स कितने हैं, प्राइम नंबर। आपको क्या चाहिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितने हैं 3, ठीक है 3। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी, और जो चाहिए वो लिख दो, प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर। फॉर्मूला क्या होगा आपका, फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। फेवरेबल कितने हैं 3, 1 2 3, और टोटल कितने हैं 6। तो इसको कट कर दो 1/2, 3 बन जाते हैं, 3 2 6। तो हमारे पास अगर वो कहता कि इवन नंबर की बात करता, अगर मैं यहाँ पर इवन की बात करूँ तो इवन कौन बताएगा मुझे, प्राइम की बोल दी उसने, चलो इवन की बात कर लें तो फार्मूला वही रहेगा, फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल तो 6 ही रहेंगे भाई, टोटल तो 6, इसमें इवन चेक करो, एक इवन ये हो गया, एक इवन ये हो गया, एक इवन ये हो गया, अगेन 3 है इसमें, तो फिर से आंसर 1/2 ही आ जाएगा, ठीक। अगर मैं कहता कि 7 लाने की प्रोबेबिलिटी था, तो 7 तो इसमें है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का तो 7 हम कभी ला ही नहीं सकते, लूडो के डाइस को कितने बार भी थ्रो करो 7 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें 7 होता नहीं है, ठीक। तो देखो दोनों क्वेश्चंस अच्छे थे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये समझ आए होंगे, एक दो बार रिपीट करेंगे बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, इफ PE इज इक्वल टू, ये करो नॉट ई की वैल्यू फाइंड करो, नॉट ई। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ, कोई बताएगा, वी नो दैट, क्या वी नो दैट, PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1। अभी मैंने फॉर्मूला बताया, हैपनिंग प्लस नॉट हैपनिंग, नॉट वाला, ये सॉरी नॉट लिखा हुआ है यहाँ पर, नॉट ई, ठीक है। तो PE की वैल्यू कितनी है 0.05, आपको नॉट की निकालनी है, तो क्या करोगे 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस 0.05 कितना आ जाएगा 0.95, सही है, घटाया मैंने, देख लेना आप लोग, सही सब्ट्रैक्ट हो, ठीक, इतना तो आप जानते ही हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक बैग है, इसमें 6 रेड बॉल हैं, टोटल पहले मैं निकालता हूँ, टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, टोटल बॉल हो जाएंगी 5 रेड 6 ब्लैक और 4 ग्रीन, बताओ कितनी हो गई, 15 बॉल हो गई, 15 बॉल्स हो गई। कह रहा कि मुझे एक रेड बॉल चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, फार्मूला क्या था आपका, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल क्या है हमारा, रेड बॉल चाहिए मुझे, कह रहा कि इतनी बॉल हैं बैग में, और एक बॉल हमें सिलेक्ट करनी, बस एक बॉल, उसमें से हाथ से बैग हाथ डाला और एक बॉल निकाली, क्या वो बॉल रेड होगी, हाँ भाई हो सकती रेड, क्यों हो सकती, क्योंकि बैग में 5 बॉल रेड हैं, तो बॉल कितनी बैग में रेड 5, टोटल बॉल कितनी आपके पास 15 है, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1/3 पॉसिबिलिटी है कि आप रेड बॉल उठाएंगे। सेकंड क्वेश्चन कहता कि मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए ग्रीन बॉल की, तो सेम क्वेश्चन हो गया भाई, एक ही क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बढ़ा दिया है बस, ठीक है। फेवरेबल अपॉन टोटल आप ऐसे ही लिखेंगे, टोटल बॉल 15 है, ग्रीन बॉल कितनी है आपके पास 6, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 2 6 3 5 15। फिर वो कह रहा कि थर्ड पार्ट में नॉट ब्लैक, कैसे नॉट ब्लैक, कहने का मतलब ब्लैक नहीं होनी चाहिए, तो फेवरेबल अपॉन टोटल लिख लो। देखो भैया टोटल तो आपके पास 15 है, लेकिन कह रहा कि नॉट ब्लैक, ब्लैक नहीं होनी चाहिए, क्या नॉट ब्लैक, ब्लैक नहीं होनी चाहिए, यानी कि ब्लैक बॉलों को हटा दो, ब्लैक ना हो बाकी कुछ भी हो, हमें क्या, वो कह रहा ना कि हमें ब्लैक बॉल नहीं चाहिए। हमने बैग में हाथ डाला, सारी बॉलों में से एक बॉल उठाई और
देखा कि वो बॉल ब्लैक नहीं चाहिए, हमें कैसे नहीं चाहिए, ब्लैक नहीं चाहिए, तो ब्लैक वाली मत लो। तो कितनी बची आपके पास, 5 और 4 9, और टोटल भाई टोटल तो वही रहेगा 15, 3 से कैंसिल कर दो, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो ये आपका हो जाएगा नॉट ब्लैक का। ठीक, तो देखो अच्छा क्वेश्चन था। बैग में जो भी बॉल है वो आप एक साथ इकट्ठा कर लो, जो कंडीशंस आपको चाहिए, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक, स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें से आप मार्क्स ले ही आएंगे। ठीक, बी के स्टूडेंट भी इसमें मार्क ले आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालनी है तो रेड ऊपर, ग्रीन निकालनी तो ग्रीन ऊपर। नॉट नहीं चाहिए, नॉट मतलब नहीं चाहिए, यानी ब्लैक नहीं चाहिए, तो ब्लैक नहीं चाहिए तो ब्लैक को छोड़ दो, बाकी सारी बॉलें ले सकते हैं। ग्रीन लेने तो भी में कोई एतराज नहीं है। ठीक, रेड लेने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ग्रीन क्या ब्लैक नहीं आ जानी चाहिए, ब्लैक आ गई तो गड़बड़ हो जाएगा। वो कह रहा है ना ब्लैक नहीं चाहिए, तो देखो यहाँ से हमारे पास वही फॉर्मूले हमने लगा लिए और सॉल्व हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन और देखते हैं अभी। क्वेश्चन है हमारे पास ये नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर के 100 तक के नंबरों में से, 1 से लेकर के 100 तक के नंबर हैं हमारे पास। ठीक, रखे हुए हैं, पर्चियों पर लिखे हुए हैं या स्टिकर टाइप में कुछ हैं, उनमें से हमें बिना देखे एट रैंडमली एक नंबर सिलेक्ट करना है। दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है आप जानते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर सभी बच्चे जानते हैं। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होता है हमारे पास 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद बोलो 1 4 9 16 25 36 है ना, 49 64, कुछ छूट ना जाए बता देना। ठीक है, 81 और 10 नहीं 100। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, ये सारे स्क्वायर नंबर हैं। तो कह रहा कि इतने सारी पर्चियां हैं 100, उसमें से मुझे सिर्फ यही नंबर चाहिए। कौन से चाहिए, ये। तो क्या हो गया फॉर्मूला हमारे पास, प्रोबेबिलिटी परफेक्ट स्क्वायर लिख दो, जो नंबर चाहिए आपको SQAR स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल आपके पास कितने नंबर हैं, 100, फेवरेबल नंबर कितने हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर, इसको कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 1/10। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें से कुछ भी प्राइम नंबर पूछ ले तो आप 1 से लेकर 100 में से प्राइम नंबर ढूंढ के यहाँ लिख लो। ठीक है, इवन नंबर पूछ लो आप 50 हो जाएंगे, और 50 हो जाएंगे, प्राइम कुछ और हो जाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर लिखा तो परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ लो कितने होते हैं, अपॉन टोटल 100 हो ही जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और अच्छा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी लिखा हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, कितने चाहिए, 2 हेड्स व्हाइल टॉसिंग 2 कॉइन टुगेदर। यहाँ पर देखना है 2 कॉइन टुगेदर है, 2 कॉइन टुगेदर है तो टोटल कितना बनेगा, टोटल कितना बनेगा, 2 कॉइन एक साथ उछाल ले, 2 कॉइन एक साथ उछालोगे तो भाई दोनों पे हेड आ सकता है, बोलो आ सकता ना एक साथ हेड, दोनों पे एक साथ टेल भी आ सकता है ना, पहले वाले पे हेड आ जाए दूसरे वाले पे टेल आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, या फिर उल्टा हो सकता है, पहले वाले पे टेल आ जाए दूसरे वाले पे हेड आ जाए, और कुछ हो सकता है क्या पॉसिबल, यानी कि जब हम 2 कॉइन को एक साथ टुगेदर टॉस करते हैं तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी आती है, 4 इवेंट बनते हैं, दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है, एक में हेड आ सकता है दूसरे में टेल, या पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड, टोटल 4 हो गया। वो कह रहा है कि टॉसिंग 2 कॉइन टुगेदर 2 हेड्स चाहिए आपको, कितने चाहिए, 2 हेड्स। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स, 2 हेड्स, 2 हेड्स क्या होगा फॉर्मूला, फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल आपके पास कितना है, 1 2 3 4, 2 हेड्स, 2 हेड्स के लिए कितना है हमारे पास, 2 हेड कितनी बार आए हुए हैं बता सकते हैं, 2 हेड कितनी बार आया, एक बार बस, तो कितना आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक, अगर वो कहता कि 2 टेल तो भी टेल भी एक ही बार आया हुआ है ना, 2 टेल एक ही बार आए हैं तो एक बार टेल एक बार हेड है। इनमें से कुछ भी पूछा जाए बस आपको ये ध्यान रखना है, जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं ना, जब हम 2 कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास ये सैंपल स्पेस बनता है। ठीक, इसको हम सैंपल स्पेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे 11th क्लास में आपको इसको और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अभी मैं 10th के बेसिस पे ही पढ़ा रहा हूँ, पर 10th पे ध्यान दो। ठीक, क्योंकि हमें स्कोर करने हैं मार्क्स। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक और अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 12 डिफेक्टिव, डिफेक्टिव मतलब खराब, ठीक खराब, 12 खराब पेन एक्सीडेंटली गलती से मिक्स हो गए 132 गुड पेन में। ठीक है, तो हमारे पास डिफेक्टिव पेन कितने हैं, 12, गुड पेन कितने हैं 132, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, एक साथ करते चलते हैं 144। ठीक है, कि हमारे पास 12 खराब पेन गलती से 132 अच्छे पेन में मिक्स हो गए, और आगे लिखा इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट सी एंड डिसाइड गुड पेन और बैड पेन, यानी कि सिर्फ देख करके, जैसे ये पेन है देख करके नहीं बता सकते कि ये मार्कर खराब है या अच्छा है, ये कंडीशन है, यानी कि पेन देखने में एक जैसे, बस उसमें 12 खराब पेन है वो मिक्स हो गए, अब हम बिना चलाए पता नहीं लगा पा रहे कि पेन खराब है या अच्छा है। ठीक, तो अब उनमें से रोहन को एक पेन चाहिए,
रोहन ने एक पेन खरीदा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि रोहन ने अच्छा पेन खरीदा होगा कि उसके पास खराब नहीं, क्योंकि भाई 12 खराब पेन इसमें मिक्स हो गए हैं। ये पैकेट है पेन का, ठीक है, इसमें 12 खराब पेन भी है, 132 अच्छे पेन भी हैं। अब रोहन को एक पेन चाहिए, ठीक, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि रोहन को अच्छा पेन ही मिलेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। अब फॉर्मूला लिखना आ गया होगा ना, फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। तो फेवरेबल हमारे पास क्या कंडीशन है, फेवरेबल में गुड पेन चाहिए। रोहन को कौन सा पेन चाहिए, गुड पेन। भाई रोहन खराब पेन तो खरीदेगा नहीं, पहली बात तो, है ना, बट वो वही पूछ रहा है गुड पेन के लिए। गुड पेन, गुड पेन कितने हैं आपके पास, 132। और टोटल पेन कितने हैं, टोटल पेन कितने हैं हमारे पास, 144। भाई देखो टोटल पेन 132 तो गुड है, 12 डिफेक्टिव भी उसी में मिक्स हो चुके, तो डिफेक्टिव अगर मिक्स हो गए हैं तो उसमें पेनों की संख्या तो बढ़ गई है ना, तो हमारे पास 144 ये हो गए। अब आपका ये 2 के टेबल से कट रहा है तो काट दो आप, मुझे लग रहा है 3 के टेबल से भी कट रहा है, ये 2 कैसे काटता हूँ, 2 6 जा और 2 6 जा, है ना, 2 7 जा और 2 2 जा, फिर कट जाएगा ये 3 के टेबल से, 3 2 जा 3 2 जा, 3 2 जा 3 4 जा, फिर कट जाएगा ये 2 11 जा और 2 12 जा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक, ये 2 से कटता चला रहा है, ठीक है, 2 के टेबल से, यहाँ पे मैंने काट दिया इसको, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा उसका कि वो बच्चा जो है रोहन, वो अच्छा पेन खरीदने की ये प्रोबेबिलिटी है उसकी, ठीक है। अगर वो बैड पेन की पूछे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अगर वो पूछे बैड पेन की तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो, बैड पेन की पूछता तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, है ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, 1 माइनस गुड पेन की कितनी थी, 11/12। तो हम पहले क्या करेंगे, 11/12 ये पहले फाइंड कर लेंगे गुड पेन की, उसमें से आप माइनस कर दो, नीचे एलसीएम लेकर के 12 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 1/12, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास, ये अच्छा क्वेश्चन है ये, कि ऐसे ही मान लो बल्ब बोलता, कभी कभी क्वेश्चन में बल्ब बोला हुआ है कि एक लॉट है बल्ब का, उसमें इतने बल्ब अच्छे हैं और इतने ख़राब हैं, तो अच्छे बल्ब होने की, या फिर कोई एग का लॉट है उसमें इतने ख़राब एग हैं तो एक अच्छा एग सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं। इसके आगे के और थोड़े से लेवल के अच्छे लेवल को अप करके हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेकर आएंगे, तब आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था इसका, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।